Hello, namaskar friends. My name is Rohit Singh. You are watching official YouTube channel Battle for SSC for Better Preparations. यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2021 का एग्ज़ाम डेट आपका 6 अगस्त को है। सबको पता है, सब लोग तैयार हो। 4 दिन आपका एग्जामिनेशन बचा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। आई नो कि बहुत बच्चे होंगे फ्रेशर होंगे। इट मीन्स कि उन्होंने कभी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है, कभी कोई उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दिया है, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा और वो नर्वस हो सकते हैं। और वो नर्वस होकर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप गलती कर जाएं। उन गलतियों को आपको सुधारना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ईजिली 10 से 20 नंबर आपका इन्हेंस होगा। इस एक वीडियो को अच्छे से अगर आप समझते हैं और पेपर को आप अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर है? तो पेपर अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। और कुछ गलतियां आप अमूमन करते हो, वो आपको सुधारना है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन उन्होंने दे रखा है, एंट्रेंस एग्जाम कोई अटेम्प्ट किया है या फिर उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया है, तो मे भी उनको एक्सपीरियंस होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कैसे पेपर को आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबको पता है कि भैया कि 2 सिटिंग में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, पहली बार जब आपको बैठना है तो वो बैठना है 9 बजे से। ठीक है, 9 से 12 बजे। इट मीन्स 3 घंटे आपको बैठना है। 3 घंटे बैठने के बाद आपको वहाँ पर हिंदी, ठीक है, हिंदी और साथ में आपको इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश लिए हैं इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद आपका दूसरा पेपर होगा इसी में, वो है जीएस का। इट मीन्स कि आपका 50 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन। इट मीन्स आप 100 क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करने वाले हो इन 3 घंटों में। ठीक है, 9 से 12 के बीच में 3 घंटे में। दूसरा जो आपका पेपर होगा वो आपका होगा 2 बजे से, 2 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, 2 बजे से 5 बजे तक। उसमें आपको क्या सॉल्व करना है? उसमें आपको सॉल्व करना है रीजनिंग। ओके माय डियर फ्रेंड्स, रीजनिंग प्लस आपका जो भी स्ट्रीम है लाइक दैट, जैसे कला वर्ग, ठीक है, और साथ में आपका विज्ञान, जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं, और साथ में आपका वर्डिज जो कि कॉमर्स से संबंधित हैं, कॉमर्स स्ट्रीम लिए हैं, और साथ में आपका कृषि, कृषि वर्ग। इट मीन्स कि आपका एग्रीकल्चर्स के बच्चे भी बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर भी आपके क्या होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे और प्लस आपका रीजनिंग का 50 क्वेश्चन होगा। इट मीन्स आपका 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसमें तो बताने नहीं पड़ेगा। अब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है? माय डियर फ्रेंड्स, देखो, कोई भी पेपर बनता है ना, जैसे कि अगर फर्स्ट सिटिंग की बात करें, एक समझा देता हूँ, दूसरा आप समझ लेना। जैसे 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, चाहे वो कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनर्स इस तरीके से पेपर को डिज़ाइन करता है: ईजी, मॉडरेट एंड हार्ड। ओके, तो इजी क्वेश्चन 100 में से इजी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में कितना देखने को मिलेगा? 50 क्वेश्चन। ठीक है, और मॉडरेट आपको देखने को मिलेगा 30। ओके, और 20 क्वेश्चन जो हो गए वो होगा हार्ड। अब आपको कैसे अप्लाई करना है? 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप देखकर एक नज़र में उसको टिक मारेंगे लाइक दैट, जैसे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1875। क्लियर पता है, आप इजीली उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, सभी बच्चे कर पाएंगे। 50 क्वेश्चन सब लोग कर पाओगे, इतना इजी क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जामिनेशंस में आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, नर्वस नहीं होना है, क्योंकि जब आप नर्वस होते हैं तो वैसे ही आप सही होते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन हम नर्वस होते हैं, डरे हुए होते हैं एग्जामिनेशंस में, और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। ईजी क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएगा, उसको बिल्कुल अच्छे से कर देना है। उसके बाद आपको मॉडरेट क्वेश्चन मिलेगा आपको 30। ये माय डियर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि टाइम, आपको पता होता है कि इसको मैं सॉल्व कर लूँगा लेकिन समय लगेगा, तो टाइम भैया लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी, मॉडरेट वाले जो क्वेश्चन है उसको भी आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन कब? जब आप 50 जो इजी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और इन 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद ना, आपको जो पेपर में, आपको पता है कि भैया कि हमारा पेपर जो है वो ऑफलाइन है, तो आपको गोला भी भरना है। तो आपको पहले 50 क्वेश्चन को क्या करना है? गोला भर लेना है। इस प्रकार से आपको गोला भरना होगा ब्लैक पेन ले जाकर। ठीक है, ओके, इस प्रकार से आप 50 क्वेश्चन पहले भर लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे आप श्योर हो जाएंगे कि भैया हमारे 100 नंबर कंफर्म हो गए और हमने पेपर आधा लगभग सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा जब आप इस तरीके से भर भी लेंगे और टिक भी, गोला भी मार लेंगे। ठीक है, आप श्योर हो जाएंगे। उसके बाद आपको 30 क्वेश्चन जो है मॉडरेट, उसको टाइम, इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन आप सॉल्व कर लेंगे। आई एम श्योर आप सॉल्व कर लेंगे। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से आप सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो 30 क्वेश्चन जब इसको कर लेंगे तो इसको 30 क्वेश्चन करने के बाद फिर से आप पूरा गोला भरेंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि आपका 80 क्वेश्चन यहाँ पे आप अप्लाई अटेंड कर चुके होंगे। उसके बाद इन 20 क्वेश्चन में से आप 5-6 क्वेश्चन भी आप कर लेंगे ना, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर आप 20 में से आप कर लेते हैं तो आपका लगभग यहाँ पे 85 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि 100 में से 85 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा आपका। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन हो गए जो कि आप एक्सेप्ट मतलब स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो हार्ड क्वेश्चन होगा डेफिनेटली आप इसमें छोड़ देना। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है। तो लगभग आप 100 में से 15 क्वेश्चन डेफिनेटली आप छोड़ने वाले हो, या फिर आप 10 क्वेश्चन छोड़ने वाले हो, 5 आपका 10 गलती होने वाला है। तो ओवरऑल आपका 80 नंबर मतलब 80 क्वेश्चन आप कर जाएंगे और लगभग 150 से 160 नंबर आपको मिल जाएगा। ये तरीका है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इसको बिल्कुल समझ लेना दोबारा भी देखकर। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। ये मे भी बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि मैं फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ कि भैया फ्रेशर्स हैं, बहुत बच्चे होंगे जो फ्रेशर हैं, आई नो, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट वो बीएड के एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और फ्रेशर होने के कारण उनको ये सब चीज़ें पता भी नहीं होगा बहुत लोगों को। तो एलिमिनेट मतलब होता है हटाना। जैसे कि आपके पेपर में ये ऑप्शन आएगा ABCD। ठीक है, आपको लगता है कि 4 क्वेश्चन है, इसमें से A वाला नहीं होगा और C वाला नहीं होगा, तो आप डाउट में रहेंगे कि यार हमें ना लग रहा है कि B और D में कुछ तो कुछ एक क्वेश्चन तो है। जब आप इस पर आ जाएंगे ना कि जब आप B और D में आप एलिमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ये जानते हुए कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग 0.33 लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जब आप 2 क्वेश्चन पे फंसेंगे तो आपको अप्लाई करना है। इट मीन्स अटेंड करना है, बेशक आपका गलत हो जाए लेकिन आपको अटेंड करना है। जब आपको अटेंड कब नहीं करना है, जब आपको चारों क्वेश्चंस आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब आपको समझ में ना आए, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब आपने देखा नहीं है, तो आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये तो हो जाएगा ना तुक्का मारना, तो तुक्का नहीं मारना है आपको। तुक्का आपको मारना है स्मार्ट। जैसे कि BD 2 ऑप्शन है तो यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हो, श्योर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हैबिट आपको कैसे जनरेट करें। जैसे कि आपको पता है कि 6 घंटे आपको 6 आवर आपको बैठना है। अभी आपके पास 4 दिन बचे हुए माय डियर फ्रेंड्स। इन 4 दिनों में आपको क्या करना है, आज को छोड़ देते हैं तो 4 दिन अभी भी आपके पास हैं। इन 4 दिनों में आपको क्या करना है, 2 से 5, ठीक है, ये आपको सेकेंड पेपर, तो यहाँ पर बैठना है, आपको इसी टाइम पे बैठना है। और जो पहला पेपर आपका कब है, ये 9 बजे से लेके आपको 9 बजे से 12 बजे, तो यहाँ पे आपको बैठना है। एक एक सिटिंग में आपको बैठ बैठ के 4 दिन पेपर लगातार देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी बैठने की हैबिट होगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि आप नर्वस नहीं होना है। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनेशंस में आपको नर्वस नहीं होगा, क्योंकि जो डर गया समझ लीजिए उसके कम से कम 5 क्वेश्चन तो गलत होने ही वाले हैं। तो डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। अब ये आपको नहीं सोचना है कि आपने क्या स्टडी किया है इन 5 महीनों में, आपने क्या प्रिपरेशन किया है, आपका क्या नहीं है। फॉरगेट, भूल जाइए क्या आपने तैयारी किया है। जो आपने अभी तक 5-6 महीने तैयारी किया है उस पर भरोसा रखिए और उसी को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब कोई नया टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ना 4 दिन में कि आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको ज़्यादा मार्क्स गेन करना है, फॉरगेट। ठीक है, अब दूसरी चीज़, आपको रिवीजन कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रिवाइज। क्या रिवाइज करना है भैया इन 4 दिनों में। हाँ देखो, जैसे कि आप हिंदी अप्लाई करते हैं, जैसे हिंदी के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो एग्जाम्पल के तौर पे, इसे देखिए आप बाकी सब्जेक्ट में भी अप्लाई करना। जैसे हिंदी में मान लीजिए आपने पढ़ा और 50 क्वेश्चन लगाया, आपका रस क्वेश्चन और या फिर अलंकार या फिर आपका संधि, क्या हो रहा है कि इसमें से आप गलत कर रहे हो, तो आपको पता चल गया कि 3 टॉपिक है जहाँ से मैं लैग कर रहा हूँ और मेरा मार्क्स गिर रहा है। तो इनको क्या कीजिए, इन क्वेश्चन को पढ़िए, इनकी थ्योरी पढ़िए और 100 क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और ये टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी जो टॉपिक हैं, जो बाकी जो सब्जेक्ट हैं, उसमें भी आप यही अप्लाई करेंगे इन 4 दिनों में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें, जो 3-4 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इसको आप अप्लाई करना। ठीक है, और एग्जामिनेशंस में आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, कॉन्फिडेंस से जाना है, क्योंकि कभी कभी देखा है ना कि जब हम नर्वस रहते हैं तो हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और एक टिप और है कि भैया कि कोई क्वेश्चन जब मिले ना, जब आपको नहीं वाला वर्ड आए कि इसमें देखिए नहीं है या नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको थोड़ा टाइम देना है डियर। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी होता है और हम कॉन्फिडेंस की वजह से हम नहीं वर्ड्स पे ध्यान देते ही नहीं है और हमारे यहाँ से भी काफ़ी मार्क्स
कट जाता है। तो आपको इसको कंसीडर करना है, इसको समझना है। और बेस्ट ऑफ लक, 6 को एग्जामिनेशन है और सभी को शुभकामनाएं। कॉन्फिडेंस से जाना, पहली चीज़ बता रहा हूँ, डरना नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।